है मेरा लेफ्ट नी। वीकनेस बहुत आ गई है, बहुत परेशान हो गया हूँ। और मैं देखिए मैं इसी साइड में करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ अपना एक नया ब्लॉग, और ये मैं आज आई हूँ अपने पैरों की फुल डिटेल्स लेकर। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पैरों से रिलेटेड, बहुत कुछ क्वेश्चन है, तो उनके मैं रिप्लाई देने वाली हूँ। आज आपके कमेंटों का रिप्लाई देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो अभी आप देखिए मेरे लेग की कंडीशन। मेरे पोलियो लेग्स हैं, लेकिन मेरे पोलियो लेग्स पे बहुत सारे हेयर, मतलब काफ़ी हेयर ग्रोथ करते हैं, आप देख सकते हैं। मुझे पता नहीं, इस तरीके का भी मुझे कमेंट आया था कि आपके लेग्स में किस तरीके से हेयर ग्रोथ करते हैं। तो ये है अभी फ़िलहाल, बट आज मैं इन हेयर्स को रिमूव करने वाली हूँ। तो इसके बाद मैं अपने पैर की कंडीशन देखूँ। सो आई एम बैक। मैं आ गई, नहा कर आई हूँ, जस्ट अभी सावन लिया है मैंने। अपने हेयर वॉश भी किए। आज संडे है, तो संडे को अच्छा टाइम मिल जाता है मुझे, क्योंकि मुझे समथिंग 3.5-4 घंटे का ब्रेक मिल जाता है, क्योंकि मैं बच्चों को ट्यूशन देती हूँ, तो उसमें बिजी रहता है। ऐसा लगता है मेरा वर्क आज ऑफ है। बट अपने लेग्स के बारे में काफ़ी सारी कमेंट है, तो उनका आज मैं रिप्लाई करने वाली हूँ। और ये मुझे लगता है मैं अपने बालों को बांध ही देती हूँ। अभी थोड़े से गीले हैं मेरे बाल, क्योंकि अभी मैं नहा के आई हूँ, तो सोच रही थी रहती हूँ। बट यहाँ पे मेरा रखा हुआ है क्लेचर, में लगा ही देती हूँ, वरना मुझे गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो मैं अभी आपको अपने पैर दिखाती हूँ कि जब मेरे पैरों में आपने मेरे पैरों में जो पोलियो लेग्स हैं, उनमें कितने सारे हेयर ग्रोथ करते हैं। मेरे पैरों में बहुत हेयर ग्रोथ करते हैं। आज मैंने उन्हें रिमूव कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं मेरे पैर। आपको आपकी कमेंट का रिप्लाई तो देना होगा मुझे, तभी आपको समझ पाएंगे। और इसीलिए मैंने ये वाला ड्रेस चूज़ किया, आपको अच्छे से दिखा सकती हूँ, वरना जो टाइट लेगिंग्स होती है उसमें ऊपर करने में प्रॉब्लम होती है मुझे। और काफ़ी सारी कमेंट है, तो आज उनका रिप्लाई भी मैं देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप बने रहिए एंड तक। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और का रिप्लाई मैं ये देखती हूँ, आपने काफ़ी हद तक समथिंग, मैं सोच रही हूँ 10-12 बार ये कमेंट मुझे मिली है, और मैं सोच रही थी इस बार बताऊँगी, बार बार मैं रह जाती हूँ। आप बोलते हो कि मेरी नीज़ में कितना डिफरेंट है, तो आप देख सकते हैं मेरे पैरों की जो नी है, पोलियो लेग्स, डिफरेंस देख सकते हो। ये है मेरा राइट लेग और ये है मेरा लेफ्ट, तो आप डिफरेंस देख सकते हो कैसे हैं। और मैं समझ नहीं पा रही थी आप किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं और मुझे किस तरीके से रिप्लाई देना है, बिकॉज़ मैं ना ही डॉक्टर हूँ और ना मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज, अपने पैरों की भी मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है कि आप किस तरीके से आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। बट आप देख सकते हैं, आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। एक सेकंड, मैं बैक कैमरे से ही दिखाती हूँ, आपको सही से समझ। ये है मेरा लेफ्ट नी और ये मेरा राइट, तो वहाँ हिल रहा है। ये अपने आप कंट्रोल नहीं होता है, तो मैं खुद से ही कंट्रोल कर रही हूँ। सो मैं बैक कैमरे से क्लियरली आपको अपने लेग्स की कंडीशन दिखा देती हूँ, किस तरीके से मेरे लेग दिखते हैं हेयर रिमूव के बाद। मैंने हेयर रिमूव किया है, तो आपको मेरे पैरों की कंडीशन अच्छे से दिख सकती है। और मैंने एक हाथ से कैमरे को पकड़ रखा है, और मैं अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे हाथों से ही कंट्रोल हो पाते हैं दोनों पैर, अपने आप कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। आप देख सकते हैं बार बार इधर से उधर लुढ़क रहे हैं। एक हाथ से मैंने एक पैर को सहारा दे रखा है, तब जाके ये रुके हुए हैं। सीधे एकदम स्ट्रेट नहीं होते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, ये पैर सीधे नहीं हो सकते। जहाँ पे घुटने के पास में जॉइंट है,
वो जॉइंट काफ़ी नब चुका है, दोनों एक दूसरे से बहुत जॉइंट हो गए हैं, क्लोज़ हो गए हैं। इस वजह से मेरा पैर सीधा नहीं हो पाता। लेफ़्ट पैर तो देख ही सकते हैं आप, दिखने में तो काफ़ी हेल्दी दिखता है कि हाँ, सच में इसमें बहुत ज़्यादा सेंस है, जान है, लेकिन ऐसा ही है, इसकी स्थिति भी थोड़ा ऐसे ही है क्योंकि मैं अपने हाथों से ही इन दोनों को कंट्रोल करती हूँ। आपने देखा होगा, मैं जब चलती हूँ तो अपने हाथों से ही कंट्रोल करके इन दोनों पैरों को आगे-पीछे करती हूँ ज़्यादा। और देख सकते हैं इसी वजह से जॉइंट पास हो गए हैं, जॉइंट जॉइंट की जगह होती है वहाँ पे सीधी नहीं हो पाते, इस वजह से ये है पैर भी सीधे नहीं हो पाते। इसी वजह से मैं बैसाखी भी यूज़ नहीं कर पाती क्योंकि बैसाखी यूज़ करने के लिए मुझे लगता है कि सीधा स्ट्रेट पैर होना ज़रूरी है और मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की है बचपन से। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, ट्रीटमेंट चला था, तब तो मैंने कोशिश किया था, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है खड़े होने में। और आप जितने भी आपके जो भी क्वेश्चन है कि आप मुझे अपने पैरों के बारे में ये बताइए, वो सब कुछ मैं शो ऑफ कर रही हूँ क्योंकि जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, उनके कमेंट से मुझे ऐसा लगता है कि वो इस टाइप की जो पोलियोग्रस्त बच्चे हैं या जो भी हैं, पोलियो जिनके पैरों में हुआ है, उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो शायद उनके लिए ये हेल्पफुल हो सके मेरी वीडियो। इससे पहले मुझे थोड़ा ऐसा लगता था कि किस तरीके से मैं अपने पैरों को शो ऑफ करूं, बट नो प्रॉब्लम। इस स्थिति से, कंडीशन से मैं गुजर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि आगे किसी के साथ ऐसा हो। किसी डॉक्टर के कारण मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आई डोंट नो कि वो जानबूझ के तो उन्होंने, डॉक्टर ने नहीं किया होगा। जो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट वो अपनी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, जैसे कि मैं। बट मैं यही चाहूँगी कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो हो सके आप स्टडी करके ऐसा कोई इलाज या ट्रीटमेंट निकाल सकें कि उसके साथ ऐसा ना हो सके और उसको आप कंट्रोल में कर सकें। तो ये चलने के कारण मेरे यहाँ पैर में बहुत सारे रैसेस हो जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब पेन होता है, बट फिर मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। ऐसे देखो, इस तरीके से जॉइंट करती हूँ तो। और मेरा पैर भी काफ़ी, एक पैर जिसका ऑपरेशन हुआ है वो फ्लेक्सिबल है। आपने पूछा था कितना फ्लेक्सिबल है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। जैसे आपने बोला कि आप अपने पैर को कंधे पे रख सकती हो, जी हाँ, मैं अपने पैर को कंधे पे रख सकती हूँ। आई होप मेरी आवाज़ आप तक अच्छे से जा रही होगी। तो आप देख सकते हैं मुझे भी आज अच्छे लग रहे हैं अपने लेग हेयर रिमूव करने के बाद। अब कि हाँ, आपके पैर बहुत अच्छे हैं और बहुत कुछ फिर मुझे समझ आने लगा, भगवान ने जैसे दिए वो अच्छे हैं। हालांकि मैं कभी कभी परेशान होती थी, गुस्सा आता था कि मेरे पास पैर तो हैं लेकिन मैं इन पर चल नहीं सकती, तो इस वजह से बहुत सारे, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो इस वजह से परेशान होती थी। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन और क्यों इस तरह मैं बोल पा रही हूँ, खुश हो पा रही हूँ, आपके पॉजिटिव थॉट की वजह से। आपके जो अच्छे, आपने मुझे प्यार दिया कि डोंट वरी, आप बहुत अच्छे हो, बहुत आगे जाओगे, बहुत कुछ कर सकते हो। चाहे मैं करूं या ना करूं, पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता। मुझे भी नहीं पता क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, ना मैं कुछ हासिल कर पाऊंगी, लेकिन क्या ये पॉजिटिव थॉट, ये पॉजिटिव विचार ना हमारे मन को खुश रखते हैं और परेशानियों से लड़ने की हमें ताकत देते हैं। तो इस बात की खुशी है। कोई बात नहीं, अब हम जैसे भी हैं। और थोड़ा हमें इस बात का लगता था कि कहीं मैं मुझे तो है, होता है, किसी को दुख होता है। सच में देखो, अपना दर्द तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन हमारी वजह से अपने परेशान होते हैं, तब थोड़ा सा हमें दुख फील सा होने लग जाता है कि हम भगवान ने इसीलिए बनाए कि हम दूसरों को, अपनों को परेशान करते रहें क्या, अपने काम करना हम कब सीखेंगे। तो ये अंदर तो मेरे अंदर आता रहता है विचार, इस वजह से मैं ज़्यादा परेशान रहती हूँ। और इस वजह से परेशान नहीं रहती कि मैं चल नहीं पाती या वो है। अब जैसा भी है भगवान ने बनाया है, तो कुछ शक्ति दी होगी मेरे अंदर, ये क्षमता होगी इतना कुछ सहन करने की और आगे बढ़ने की, शायद भगवान ने इसीलिए दिया है। चलिए ठीक है, तो मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ। तो पता नहीं क्यों ऐसे ही बस। तो आप क्लेचर्स यानी बैसाखी क्यों नहीं यूज़ करते हो? तो मैं सच आपको बता दूँ क्यों नहीं करती हूँ मैं बैसाखी। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, एक दो वीडियो मैंने बनाई यहाँ से पहले। स्टार्टिंग पॉइंट में सबको डर लगता है और समझ में भी नहीं आता कि हम किस तरीके से बोलें, क्या कोई नेगेटिव हमारी परेशानी समझ सकता है कि नहीं। लेकिन सबसे मेन बात है, जो जैसा है वैसा ही समझता है।
अगर वो अच्छा होता है इंसान तो हमारी बात को अच्छी तरीके से लेगा। अगर उसकी नीयत, उसकी नज़र और उसका इरादा गलत है तो हम चाहे कितना भी उसके सामने हाथ जोड़ लें, समझा दें, पर उसको समझने वाला है नहीं। तो जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। और मैं हूँ या कोई भी हो, सबको अपने काम ऐसे करने चाहिए। और ये बेचारे स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, लेकिन आपको स्टार्टिंग थोड़ी सी शुरुआत करनी है, बस धीरे धीरे होता ही चला जाता है अपने आप। यही है मेरी कंडीशन, ऐसी है सच में। मैं करने को तो ये ड्रेस है जो ऐसे हमें परेशानी इस चीज़ से भी बहुत होती है। अगर हमारी ड्रेस थोड़ी सी भी लेंथी होती इस फ्रंट साइड या बैक साइड से, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है। ये कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं मेरे, इसलिए हमेशा मैं टी शर्ट ही पहनती हूँ, सूट भी नहीं पहनती। तो इस पैर में मुझे लगता है थोड़ी बहुत जान है। जो लेफ्ट पैर है मेरा, और ये जो राइट पैर है ना, इसका ऑपरेशन हो चुका है। इस वजह से इसमें वीकनेस बहुत आ गई है, बहुत परेशान हो गया है ये, मतलब बहुत पतला भी हो गया है, आप देख सकते हैं। और ये वर्क भी बहुत कम करता है, इसके सहारे में मैं खड़ी हो सकती हूँ। अभी थोड़ा सा भी कोशिश किया तो मैं गिर सकती हूँ। थोड़ी थोड़ी मैंने प्रैक्टिस की है, चाहे समझ लीजिए तब से यूट्यूब स्टार्ट किया है तब से, या फिर स्टार्टिंग से नहीं करती थी मैं अपने पैरों की। जैसे ही मुझे लगता था कि ये कुछ नहीं कर सकते, बट अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगी हूँ तो डर नहीं लगता स्टैंड अप होने में, खड़े होने में। तो थोड़ा हो जाती हूँ, बैठ के तो मैं देखा ही रखा है अपने कैसे काम करती हूँ। और देखो, बैसाखी से चलना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं बैसाखी यूज़ नहीं करती। आप देखिए, मैंने इस तरीके से, और ऐसे हो जाता है इससे ऊपर हो ही नहीं सकता मेरा पैर। और बैसाखी यूज़ करने के लिए कम से कम इस तरीके से हमें सीधे तरीके से खड़ा होना पड़ेगा। अगर मैं, देखिए मैं इसी साइड में करती हूँ, अगर मुझे बैसाखी यूज़ करनी होगी ना, इस तरीके से मेरा पैर चाहिए मुझे, इस ऐसे होना चाहिए मेरा पैर, इस तरीके से। बट ये नहीं हुआ। ये आप देख रहे हैं, आप ये कुर्सी जैसी स्टाइल बनी हुई है मेरे पैर की, जैसे कुर्सी होती है ना, ऐसे इस तरीके से। तो जब मैं अपना पैर जमाती हूँ ना अपनी ज़मीन पर इस तरीके से, तो बैसाखी का यूज़ मैं कैसे कर पाऊँगी? मुझे नहीं लगता कि मैं बैसाखी का यूज़ कर पाऊँगी। आई थिंक मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, तो मैं बैसाखी का यूज़ नहीं कर पाऊँगी। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने बचपन से ही बैसाखी नहीं यूज़ की। जब डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन हुआ था तब दी थी मुझे यूज़ करने के लिए, तब मैंने प्रैक्टिस की थी। शूज़ भी पहने थे, जो पैरों के शूज़ आते हैं। और अभी भी होगा तो मुझे डर लगता है चलने से। मुझे ऐसा लगता है मैं गिर जाऊँगी। मेरे अंदर ये लगता है, अभी ये चारपाई है, इसको मैंने पकड़ रखा है, तो मैंने टाइट पकड़ लिया है, क्योंकि ये चारों तरफ से ये नहीं गिरेगा, जो ये पैर है। तो इसको मैंने पकड़ा है ना, तो मुझे पता है ये गिरने वाला नहीं है, तो मैं नहीं गिरूँगी। लेकिन जो बैसाखी होती है उसको पकड़ूँगी तो मुझे पता है वो गिरेगी, उसके साथ साथ मैं भी गिरूँगी। ऐसा मेरे अंदर डर है, और मेरे पास है भी नहीं है, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस नहीं करती उसकी। तो पहली कमेंट का रिप्लाई ये हुआ। अब सेकंड एक है, उंगलियाँ कितनी मूव करती हैं, तो मैंने पहले भी बताया, फिर से मुझे कमेंट आई, तो आप देखिए मेरी उंगलियाँ कितनी मूव करती हैं। ये वाला जो लेफ्ट पैर है इसकी वजह, देखिए आप कितनी मूव कर रही है, काफ़ी अच्छा मूव कर रही है। और ये वाली ओनली 2, इसको मैं स्टॉप करती हूँ वरना ये हो रहा है। ये इस तरीके से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो बिल्कुल, और मुझे लगा हाँ हो तो रहे, हाँ बिल्कुल इस तरीके से। मुझे लग रहा है इसके फिंगर मूव नहीं हो रहे, इसका ये जो पार्ट है ना, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव हो रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी हो, आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट कर देना। इतना हो गया। और गुदगुदी होती है, देखिए मुझे फील हो रही है, इतना तेज़ नहीं, बट गुदगुदी मुझे फील हो रही है। इस पैर में ज़्यादा हो रही है, जो लेफ़्ट पैर है मेरा, इसमें मुझे गुदगुदी ज़्यादा हो रही है, बट इसमें बहुत कम है, इसमें इतना नहीं हो रही है। मुझे ज़्यादा गुदगुदी इसमें नहीं हो रही है, इसमें मुझे ज़्यादा गुदगुदी हो रही है। मैं तेज़ बोलना चाह रही हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे। काफ़ी वीडियो मैंने थोड़ा बहुत चेक किया है, तो मेरी वॉइस बहुत कम हो जाती है। एंड दोनों
पैरों की उंगलियां सेम मूव करती हैं। हाँ, तो वही मैंने देखा है, सेम नहीं करती, ये वाली मूव ज़्यादा करती है, मतलब अधिक होती है। ये सारी फिंगर तेज़ तेज़ कर सकती है, फास्ट, और बट ये बहुत स्लो। जो राइट पैर है ना, जिसका ऑपरेशन हो चुका है, वो बहुत कम मूव कर पा रही है, बहुत ही ज़्यादा कम। एंड किस पैर में ज़्यादा पोलियो है? हाँ, ये थोड़ा मैंने कमेंट लिख लिया था। तो इस पैर में, मेरे राइट जो पैर है ना, इसमें पोलियो है, अधिक पोलियो है, राइट पैर है ये मेरा। ये जब मैं चलती हूँ, आपने मुझे देखा है, तो मैं इस पैर को अपने हाथ के सहारे उठाती हूँ। ये देखो, अपने आप आगे नहीं जाता है ये, मैं अपने हाथ से इसको आगे लूँगी, और ये वाला पॉइंट थोड़ा सा, इसको ऐसे कोहनी है ना मेरी, एक कोहनी एल्बो, इससे तो साइड में ऐसे खींचती हूँ आगे, तब ये हो पाता है, वरना ये भी अपने आप ही जंप नहीं करता मेरा पैर। तो ये भी हो गया किस पैर में। और पेन या निडल टच करने पर सेम होता है, तो पेन है ये मेरा, अब मैंने टच किया, मुझे पेन हुआ, इसमें पेन हो रहा, मुझे दर्द हो रहा है, और ये आउच, इसमें भी मुझे दर्द हो रहा है। तो दोनों सेम ही हो रहा है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा आई थिंक, इसमें कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। जो राइट पैर है उसमें कम होता है, और इसमें ज़्यादा होता है लेफ्ट वाले में। और पेन से लिखने पर तलवे में गुदगुदी होती है। पेन से देखो, राइट साइड से तो नहीं मैं, क्योंकि निब मेरी चुभ सकती है, तो इसे लगेगी, बट मैं थोड़ा सा ऐसे लिखती हूँ, तो तलवा यही है ना, तलवा, देखिए। हाँ, इसको मैं ऐसे टच कर रही हूँ, तो लिखने पर गुदगुदी, हाँ जी, गुदगुदी हो रही है इसमें, और इसमें थोड़ा कम फील होता है, इसमें कम फील होता है, लेकिन इसमें मेरा फील हो रहा है। जो भी रियल है मैं वही बता रही हूँ, कुछ भी अपने आप से नहीं सोचिए। मुझे इसमें गुदगुदी हो रही है, इतना ही महसूस हो रहा है, महसूस हो रहा है, इतना नहीं कि मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगूँ, इतना नहीं हो रहा है मुझे, बट इसमें भी हल्का हल्का सा हो रहा है, इसमें कम है इस पैर में। और इसमें मेरी, मतलब इसका पोलियो ज़्यादा परेशानी है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये बहुत कम काम करता है मेरा, चलता उठता बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं इसको चलने के लिए बोलूँगी तो बस इतना ही होगा ये, देखिए, इससे ज़्यादा नहीं होता है, चलता नहीं है, अपने आप थोड़ा सा भी आगे मूव नहीं हो रहा। मैं बोल रही हूँ इसे आगे करने के लिए, बट ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा, इसमें सेंस नहीं है ना, इसलिए। बट ये है, ये जंप नहीं कर सकता, मैं इसे कहूँगी उठ जाओ, तो ये उठेगा नहीं, ओनली थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे चल सकता है, इतना, वो भी फिंगर की हेल्प से आगे बढ़ रहा है। बट ये जंप, जैसे अब मैं बोल रही हूँ, मेरा हाथ है, ये जंप हो गया, ये जंप नहीं हो रहा। मैं कितना भी बोल दूँ इसे, हो जाइए, खड़े हो जाइए, प्लीज़ प्लीज़, आप थोड़ा सा जंप करो, बट नहीं, इतना ही हो पा रहा है। तो आप ये मेरा तलवा देख सकते हैं, तलवे का भी काफ़ी आती है डिमांड कि आप अपना तलवा दिखाइए, और लाइव में भी है, तो देखिए, ये वाला ऐसा है और ये ऐसा है। ये फ्रंट कैमरा है, और मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ। आई होप आपकी कमेंट का रिप्लाई मैंने अच्छे से दिया होगा। अगर कुछ टंग स्लिप के कारण या फिर हड़बड़ी के कारण कोई मिस्टेक हुई हो, तो आप इग्नोर कर देना, और बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, और जो भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, जिससे मुझे भी हेल्प हो जाए वीडियो बनाने में, वरना मैं तो अपनी जर्नी आपको साथ शेयर कर ही रही हूँ वीडियो बनाने में। ये है मेरे फुट और लेग्स के तलवे, सोले, आप देख सकते हैं। कमेंट में सोले भी कहा जाता है कि आपके सोले कैसे दिखते हैं, तलवे, मेरे फुट के तलवे देख सकते हैं आप, तो इस तरीके से दिखते हैं। और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल लेग है मेरा, राइट पैर, जो छोटा सा है, मुझे प्यारा सा लगता है, जिसको मैं अपने ही हाथों से सब कुछ करती हूँ। इसका जो भी वर्क करना होता है, ये अपने आप कुछ भी नहीं करता। और छोटे छोटे फिंगर हैं इसके, छोटा सा टॉय है, पैर का अंगूठा, और ये देख सकते हैं आप, मैं अपना पूरा पैर शो ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि आपकी कमेंट काफ़ी आती है कि आप अपने पैरों की कंडीशंस दिखाइए, कैसी कंडीशन है। आप देख सकते हो बिल्कुल भी सीधा नहीं हो सकता मेरा पैर, काफ़ी
सो आई थिंक आपके सारे कमेंट का रिप्लाई इस वीडियो में आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर कुछ कहना या बताना भूल गई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप बस अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें और कुछ नहीं, बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट। वेलकम।